यात्री कुछ जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले। जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। विदेश में कहीं सत्संग सुनाना होता है, केवल इतना बताना पड़ता कि ध्यान कैसे धरें, भजन कैसे करें। लेकिन भारत में एक नया प्रश्न सबके सामने है कि भजन आखिर किसका करें। रात दिन 33 करोड़ देवी देवताओं की जनगणना पैरवी हो रही है, और वो जनगणना कभी हो चुकी थी युगों पूर्व, और आज लाठियों से मार के मर गया, लाठियों से मार के मर गया तो वो ब्रह्म हो गया। किसी ने कहीं पत्थर पर लाल रंग पोत दिया तो भी देवता हो गया। एक यहाँ पर हाई माई है, हमारे एक छोटे गुरु भाई थे, उन्होंने एक पेड़ का जो खोखला था उसमें लाल रंग पोत दिया, बोले हाई माई हाय हारनी त्रिलोचनी, मेला लगने लगा। एक धर्म शास्त्र के अभाव में मनुष्य जिधर जितने इशारा कर दिया बस उधर ही वो भागने लगता है बड़ी जोरों से। ऐसी परिस्थिति में एक नवीन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भजन किसका करें। संसार जानता है कि ईश्वर ही एक सत्य है, लेकिन भारत को जनाना पड़ता है कि भजन भगवान का करो। रामचरितमानस में है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सना हुआ है। दानव देव ऊंचे अरु नीचो, अमीय सुजीवन माहुर मीचो। दानव है देवता, अच्छा जीवन अमृत, और जहरीला जीवन है दुख में संकटग्रस्त जीवन। स्वर्ग नरक अपवर, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देव है, ये दानव है, दिन है, रात है, पाप है, पुण्य है। निगम और आगम आप्त पुरुषों ने विधि प्रपंच के गुण दोषों का विभाजन किया है। इनमें से हम विधि प्रपंच गुण अवगुण सन्ना, विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सन्ना हुआ है। इनमें से हम किसी की पूजा करते हैं तो हमने प्रपंच की पूजा की है, भगवान की नहीं। क्यों? विधाता भी नासवान। भगवान राम ने काकभूषण को दर्शन दिया, वो बड़ा सोफेसम पड़ गया। मेरे ऐसे अधम पर भी क्या प्रभु ने कृपा की। भगवान ने सांत्वना देते हुए समझाया है एक स्थान पर। एक उदाहरण है वहाँ पर। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर को दाता। कोई धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई तापस कोई ज्ञाता, कोई धनवंत कोई शूर कोई दाता, एक से एक गुणी, सब के ऊपर पिता की प्रीति समान होती है। किंतु उनमें से कोई ऐसा भी है कि कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। कोई एक ऐसा भी है मन कर्म वचन से पिता का भगत है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। शोषुत प्रिय पितु प्राण सम्माना, यद्यपि शोषब भांति अयाना। वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है, हालांकि वो सब तरीके से सब गुणों से हीन है। न सूरवीर है, न धनवान है, न दाता है, न विद्वान है। केवल एक गुण
मन क्रम वचन से पिता का सेवक। वो उन्हें प्राणों के समान प्यारा, यद्यपि बाकी सब गुणों से हीन। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। ठीक इसी प्रकार चराचर जगत में जितने जीव हैं, भला जीव रहते कहाँ हैं? त्रिजग, 3 लोकों में विभक्त, देव नर असुर समेता। एक लोक के प्रमुख नागरिक, वरिष्ठ नागरिक देवता, दूसरे में नर और तीसरे में नीचे वाले लोक में असुर। त्रिजग देव नर असुर समेता। अखिल विश्व, ये विश्व है। अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोरी बराबरी दया। सब पर मेरी समान दया है, देवताओं पर, नरों पर, असुरों पर। तिन महु जे परि हरि मद माया, भजहि मोहि मन बचे रुकाया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। संपूर्ण भाव से भजता है, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, चराचर में कोई हो, कहीं जन्मा हो, मोहि परम प्रिय सोई। धर्मशास्त्र किसी कबीले का शास्त्र नहीं होता है। कोई हो, कहीं जन्मा हो, संपूर्ण भाव से यदि मुझे भजता है, मुझे प्राणों के समान प्यारा है, और यदि भजन ही मेरा नहीं करता तो ब्रह्मा क्यों नहीं हो? भक्ति विहीन विरंचिकी न होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्ति के हीन, भक्ति से हीन सृष्टि रचयिता स्वयं ब्रह्मा क्यों नहीं हो? मुझे उतना ही प्यारा है जैसे सब जीव, कुकुर, शुकुर और धनी और विद्वान। भजन एक परमात्मा का, यही मानस का सिद्धांत है। तुलसीदास जी ने गीता ही से इसको लिया है। केवट लक्ष्मण पैरे में थे और राम और सीता कुश की सैया पर घास पर लेटे हुए थे। इतने में केवट आया, धनु ही लेकर वो भी बैठ गया। जब राम सीता को घास की सैया पर देखा तो उस भगत को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, ओ, जब ये विभूतियां घास पर लेटी हुई हैं तो भगवान ये सुंदर सैया व्यर्थ ही बनाई। भला उन सैयाओं का क्या उपयोग जब ये विभूति चक्रवर्ती सम्राट के युवराज और घास की सैया पर। फिर उस भगत को बड़ा ठेस लगी, दुख लगा कैकेयी के आचरण पर। बोला, भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी बड़ी कुटिल, दुर्बुद्धि, अपने ही फूलते फलते वंश वृक्ष पर उसने कुठारा घात किया है, वो कुटिल है, अन्यायी है। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सृष्टि में कोई किसी को दुख दे दे, सुख दे दे, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं आज तक। अपने कृत कर्मों का भोग ही ये आकार लेके सामने आता है। कैकेयी तो निमित्त मात्र थी। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारत नाही। धरणी धाम पुर और परिवार, मिलना और बिछुड़ना, स्वर्ग और नरक, इनके विषय में देखना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। स्वर्ग स्वर्ण पंथ दुखदाई। थोड़ा समय का विश्राम स्थली रेस्ट हाउस से पुण्य क्षीण हुआ तो वही उसी क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही वो मृत लोक में आके गिर जाता है, जहाँ से आहें भरना शुरू किया था स्वर्ग के लिए।
तो मिलना बिछुड़ना, स्वर्ग नरक जहां लगी जग जालू, स्वर्ग है नरक ही जगत का जाल है। इनके विषय में देखना, स्वर्गिम ऐश्वर्य के लिए, इंद्रादि देव पद के लिए भी देखना, सुनना, गुनना मोह मूल है। विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल, मोह सकल व्याधिन कर मूला, भव व्याधि का मूल मोह, और मोह का भी मूल है इस स्वर्ग और नरक के विषय में देखना और विचार करना। किंतु पूरा भारत आज देवताओं की पूजा में उलझा हुआ है। इन सब अनर्थों का कारण एक धर्मशास्त्र की विस्मृति और कोई कारण नहीं है, और किसी का दोष नहीं है। और जब ये सब मोह मूल है, परमार्थ कभी नहीं। सृष्टि का मूल, सारे अनर्थों का मूल, सारी व्याधियों का मूल मोह, और मोह का भी मूल है ये कि इनके विषय में देखना, सुनना और विचार करना। परमार्थ कदापि नहीं। तो परमार्थ है किस दिशा में? तो सखा परम परमारथ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सखे परम परमार्थ बस एक ही दिशा में, मन से, कर्म से और वचन से राम एक परम तत्व परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, अन्य किसी उपाय से कल्याण चाहता है, वो बगैर सींग पूछ का पशु है। पशु में उसमें कोई अंतर नहीं, केवल सींग नहीं जामे है, पूछ नहीं है, बस इतना ही अंतर है। थे तो खासे खाते पीते भले आदमी, लेकिन उपाधि दे दी पशु की। भला इससे बड़ा अपशब्द हो ही क्या सकता है। और मनुष्य कुछ भी कर डालता तो उसका नाम दे देता धर्म। बड़े धर्मात्मा, बड़ा धर्माचरण। तो सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम पर धानु। वो सुख, वो कर्म और उस धर्म में आग लग जाए, जहां न राम प्रेम प्रधानु। राम एक उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति की प्रधानता न हो तो जोग नहीं कुजोग, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, कर्म नहीं कुकर्म है। इसलिए बारी मथे घृत होय बरु, शिकता ते बरु तेल। ओ बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। पानी मतने से भले घी निकल आए, बालू पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव है। कदाचित ये भी संभव हो जाए, भले संभव हो जाए, किंतु बिना हरि भजन भवतरिये, बगैर हरि के भजन के कोई भवपार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपेल, अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए भजन एक परमात्मा का और करो, लेकिन हम भूल में हैं। हम धाम की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम गड्ढे की ओर जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने गीता का ही अनुवाद किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इति गुह्यतमं शास्त्रम विदम उक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। ये गोपनीय सी भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तू समग्र अनुभूति, जानकारी, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लोगे और परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। मुझ में निवास करोगे, सदा रहने वाली समृद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति। लोग कहते हैं 15वां अध्याय है शास्त्र, गजब कर डाला। पूरी गीता आरंभ से ही शास्त्र है। 15वें महाउस्लो अंत में समझ कर
अर्जुन जब समझने लायक हो गया तब स्पष्ट किया ये शास्त्र है। और अंत में कहा हमारे इस 18 अध्याय में, हम दोनों के इस संवाद को जिन भूले हुए भटके हुए भक्तों में कहेगा, उसके समान संसार में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। जब 15वां अध्याय शास्त्र है तो 18वें में कौन से भक्तों से कहला रहे हैं? फालतू बात। उस दिन हम बोले नहीं, एक ने ऐसा ही कुछ कह दिया था, आप नहीं आए थे उससे पहले वाली टीम में। हाँ, हम बोले नहीं भैया, हम बुलाए हैं, आज वो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कष्ट नहीं होने देंगे। और इस हम दोनों के संवाद को जो भूले भटके इन भक्तों में कहेगा, उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। मेरा इसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। जहाँ कहेगा वो मेरी पूजा पद्धति भली प्रकार प्राप्त कर लेंगे, वो मुझे प्राप्त होंगे, वो मेरा प्यारा होगा। और जो केवल कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। अधिकारी के लिए है, सुनने की इच्छा न हो, ये दोष वो दोष अभी उलझा हो, तब तक उसको राह पर लाओ, तब कहना। मेरे भक्तों में कृष्ण के भक्त वृंदावन में ज़्यादा पाए जाते हैं। रात दिन कभी लाउड स्पीकर बंद ही नहीं होता, राधे 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 नहीं नाच हो रहा है। काशी में भी होंगे, लेकिन खाड़ी देश में तो शायद ही हों, कुछ होंगे। अपने से भिन्न कोई शरण स्थली ढूंढता वो मेरा ही पुजारी है। कोई सक्षम शरण ढूंढता है, भूत भवानी पेड़ पत्थर कुछ भी पूछता है। अर्जुन वो देव पूजक भी मेरे ही पुजारी है, अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब भैया पूजन ही करना, समय देना, तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते हो? और वो विधि है हम दोनों का संवाद। अध्याय 16 के आरंभ में, 16 के अंत में देवी और आसुरी संपद का विश्लेषण करते हुए कहा, अंत में या ये शास्त्र है अर्जुन, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते कामकारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में सुख है, नहीं सिद्धि है और नहीं परम गति है, वो सबसे भ्रष्ट हो जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाणित है। ये लिखा 16 में, अब 15वां अध्याय शास्त्र है कि 16वां? अरे पूरा शास्त्र शुरू से अंत तक है ही क्या, मात्र 700 श्लोक। भली प्रकार अध्ययन करके आचरण कर इस शास्त्र विधि को त्याग के अन्य विधियों से भजता है, कामनाओं से प्रेरित होकर उसके जीवन में सुख नहीं, सिद्धि नहीं और परम गति कदापि नहीं, सबसे भ्रष्ट हो जाता है, लोक परलोक दोनों। इस पर अर्जुन सनक गया, बोले प्रभु ये शास्त्र सबको कहाँ नसीब है? आपकी शास्त्र विधि को नहीं जानता, शास्त्र विधि को जानते भी त्याग दिया मान लो। शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं, उनकी क्या गति होती है? तब कहा, बोले अर्जुन पुरुष श्रद्धा में है, ये श्रद्धा का पुतला है। सृष्टि में एक भी मानव ऐसा नहीं जन्मा जिसमें श्रद्धा नहीं हो। पुरुष ये श्रद्धा का पुतला है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। इनमें से शास्त्र विधि से रहित किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर तामसी स्वभाव वाले, जिसके अंतःकरण तामसी गुण का प्रभाव है, वो भूत और प्रेतों को भजते हैं। राजसी स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों को भजते हैं, और सात्विक स्वभाव वाले देवताओं को भजते हैं।
बचते ही नहीं, घोर तप को तपते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, अस्थि पंजर मात्र हो जाते हैं। किंतु अर्जुन, अंतर्यामी रूप में हृदय देश में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को और शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को कृष्ण करने वाले हैं। इन सब को तू असुर जान। देवता पूजक असुर, यक्ष राक्षस पूजक असुर और भूत प्रेत पूजक असुर। ए माने नहीं, सुर माने दैव। परम देव परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता, उसके विपरीत दिशा में ले जाता हो, बैठ गया हो असुर। आपका सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। ये तो एक वृत्ति के प्रवाह के साथ तैयार होता है। तो शास्त्र विधि से रहित सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को भजते हैं, घोर तप तपते हैं। राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को, जिनसे यश मिले, जिनसे हमारी रक्षा हो, भले ही वो नेताओं के आजू बाजू राष्ट्रपति के कुर्सी की परिक्रमा करते हो। ये राक्षस बड़ा वैदिक सम्मानित शब्द है। विधाता ने सृष्टि रचना की, जल तैयार किया और जलचरों को तैयार किया। बोले इस जल की तुम रक्षा करो। आधे बोले नहीं, हम चक्षण करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आधों ने कहा हाँ हम रक्षा करेंगे। विधाता बहुत प्रसन्न हुए, उनको शस्त्र दिया रक्षा के लिए और राक्षस की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया। जहाँ कहीं दुर्व्यवस्था देखी तो शस्त्र घूम गया, आस्ते आस्ते बदनाम हो गए, मारो ससुरा राक्षस आ रहा है। पहले नहीं, गांव में एक सिपाही घूम जा तो गांव भर लड़खड़ा जाता रहा, वही दशा थी और कहीं कुछ नहीं, राक्षस आ रहा है। बल्कि विधाता ने प्रसन्न होकर उन पुजारियों पे खुश नहीं हुआ जिन्होंने आदेश का पालन किया, बोले हम रक्षा करेंगे। उनको राक्षस की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया और शस्त्र दिया। तो काल पूर्वजों का बड़ा सम्मानित शब्दकोश है ये, कालांतर में हो गया बदनाम। तो यक्ष, जिनसे यशोगान, यश वृद्धि हो, जिनसे हमारी रक्षा हो, उनके पुजारी। और तामसी गुण वाले भूत और प्रेतों के पुजारी। भूत माने जीवित प्राणी। आज भूत शब्द बदनाम है। भूत माने कोई शमशान में से निकलेगा, पुराने उजड़े खंडहरों में लटका होगा, पुराने पीपल पेड़ में कहीं होगा। बोले भैया वो बरगद के पीपल के नीचे से निकल आया, तबे से बीमार है। तो बोले ओझा जी को बुला लो। एक भ्रामक वैदिक काल का बहुत सम्मानित शब्द है भूत। भूत माने जीवित प्राणी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्म्यान सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। 2 बार भूत शब्द आया। ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में वास करता है। यदि भूतों के हृदय में भगवान निवास करते हैं तो हम मनुष्यों से तो भाग्यशाली वो भूत जो शमशान में कहीं लटका होगा। कैसा मनुष्य का बड़ा भाग्य। भगवान तो उन भूतों के हृदय में। भूत माने ये शमशान वाले नहीं, भूत माने जीवित प्राणी। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं? तो कहते हैं अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर ये भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये प्रश्न अलग। हमारा प्रश्न जरा सा भूत, तामसी श्रद्धा वाले भूत, कहीं श्रद्धा नहीं, किसी के पुजारी नहीं, घोर नास्तिक है, लेकिन स्त्री है, माता जी हैं, पिता है, लड़के हैं, मुन्नी है, उनमें तो रात दिन मडरा ही रहना है ना। ये भूत पुजारी हैं। तामसी स्वभाव की धन यहीं तक सीमित है, आगे सोच ही नहीं सकते। और प्रेत्य, पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने कितना दुलार दिया था, आज चल बसे, उनकी यादों में खोए रहते हैं। प्रेत्य माने जो गत हो चुके। ये घोर तप को तपते हैं। किंतु अर्जुन, शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को, आज का ये जीवित प्राणी
इस प्राणी की जीवनी शक्ति है संस्कारों की रील। इधर बाहिर्मुखी चिंतन कर करके वो जो भविष्य में मिलने वाला जो शरीर है, पिंड है, जीवित प्राणी का स्वरूप है, उसके संस्कारों को दुर्बल करने वाले हैं। वो संस्कारों को दुर्बल करने वाले हैं। अधोमुखी संकल्पों की उसमें और गिरावट आती जा रही है, जो शरीर के होने के कारण उस भूत समुदाय को कृष्ण करने वाले हैं। और हृदय देश में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं। क्या भगवान भी दुबला और मोटा होता है क्या? जो जो हम परमात्मा की ओर न बढ़कर विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे वो आत्म तत्व व प्रभु हमारे लिए दूर होता चला जा रहा है और बीच में अंधकार की घनी परतें आ जा रही है। आत्मदर्शन की स्थिति से दूरियां बढ़ जाती, यही कृष्ण होना है। इसलिए अर्जुन अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुंचाए। तो इस शास्त्र विधि से रहित किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की पूजा होती है। 3 से चौथा प्रकार कहीं नहीं है। कुरान में भी हमने 3 ही पढ़ा है, ये बहुत दिन हो गया। और या तो भूतों का प्रेतों का पुजारी होगा, जो प्रेत के पूर्वज चले गए उनकी याद करेगा, या फिर जिंदे हैं उनके वब्द मडराएगा, या यक्ष और राक्षस जहाँ यश और रक्षा की उम्मीदें हैं वहाँ चक्कर काटेगा, अपने को सुरक्षित बनाएगा। ये राजसी गुण का प्रभाव है। ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए। सात्विक गुण के प्रभाव में अपने से अलग कोई अदृश्य शरण स्थली ढूंढेगा तो देवी देवताओं की पुजारी है। घोर तप तपते हैं, खून पसीना एक करते हैं, किंतु शरीर रूप में स्थित, जो शरीर के होने के कारण भूत समुदाय को अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं, उससे दूरी पैदा करने वाले हैं। इन सब को तुम असुर जान। माने नहीं सुर माने देव, परम दैव परमात्मा का जहाँ देवत्व न अर्जित होता हो, विपरीत दिशा में भटकने वाले जान। असुर कोई प्राणी नहीं अलग से। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक न वो देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये स्वर्ग है, ये नरक है, इनके विषय में देखना, सुनना और गुनना, विचार करना मोह का मूल, अज्ञान का भी मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। और यहाँ कहते हैं वो मुझसे दूरियां पैदा करने वाला। तुलसीदास जी ने गीता से ही इन सब पॉइंटों को उठाया है। बहुत जगह ज्यों की त्यों मिलती है, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब होई धर्म के हानि, ज्यों का त्यों उठा लिया है। बड़े मेधावी थे, लगता है भगवान ही प्रेरक के रूप में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। अर्थात एक आत्मा ही सत्य है, इसके सिवाय जो कुछ सृष्टि में है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुना, भी सृष्टि निर्माता विधाता, उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, दुखों की खान और क्षण भंगुर है, प्रति क्षण भंग होने वाला, परिवर्तित होने वाला है। किंतु अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, वैदिक ऋषि हो, सब संसार में कहीं हुए हों, किसी भाषा में बोले हों, सबका निर्णय जिसने सचमुच ईश्वर के वरदहस्त के नीचे शरण पाई और साधना चली, एक बात कहेगा, दूसरी कह ही नहीं सकता। तो भला कबीर अंगूठा छाप, वो दूसरी बात कैसे कहती? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भजन किसका करें। भक्तों ने कहा भगवान भजन किसका करें। विद्वान तो थे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्मा कबीर मुख ही जनाई बात। खाली जबानी जना दिया सब महात्मा, कलम जानते ही नहीं थे, कागज और स्याही जिन्होंने छुआ नहीं था। उन कबीर ने कहा भजन किसका करें।
भगवान को हमने देखा नहीं, उनका ध्यान कैसे धरे? तो संतों यह मुर्दों का गांव, केही कर जप तप सुमिरन करी हो, केही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। किसका जप करोगे, किसका तप करोगे और किसका सुमरण, सतत सुमरण करोगे? कोई अमर नहीं ठाऊं। संसार में सब मृत्यु का ग्रास है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। काल का पेट भर भोजन भी नहीं, केवल सुबह का नाश्ता है, थोड़ी सलोनी थोड़ी चाय और कुछ नहीं। नाग नर और देवा देवता भी, नाथ सकल जग है ये काल का कलेवा। तो केही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव। पहले भजन सुना दे। पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गांव। चांद सूर्य रागण मरी हैं, मरी हैं धरणी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गांव। तब सब मुर्दों का ही गांव है। किसका भजन, किसकी शरण लोगे, किसका जप करोगे, किसके लिए तप करोगे, किसका सतत सुमरण करोगे? ये तो मुर्दों का गांव। विधाता समेत अंत में कहते हैं, नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गांव। वैदिक ऋषियों ने कहा मृत लोक, ये मुर्दों का लोक। लोक बड़ा होता है। कबीर बोले लोक नहीं गांव, ये तो एक गांव है। काकभूषण ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने कुछ अपना परिचय देने के लिए, अपनी विभूतियों से अवगत कराने के लिए प्रभु मुस्कुराए। मुस्कुराते ही चला गया उदर के अंदर। उदर माज सुनो अंडज राया, देख्यों बहु ब्रह्मांड निकाया। अनंत ब्रह्मांड देखा, अगणित लोक पाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। और भरतादिक भ्राता कौशल्या इत्यादि माता सब भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु, रामन देखेऊं आन। असंख्य भुवनों का भ्रमण किया। भिन्न विष्णु, भिन्न विधाता, भिन्न शिव, जो कुछ था भिन्न 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 में दीख सब अलग अलग देखा। किंतु असंख्य भुवनों में घूमा, किंतु रामन देखेऊं आन। उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा। वो अपरिवर्तनशील है। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा अपरिवर्तनशील, काल से अतीत, अव्यक्त पुरुष। नहीं तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है। वो सहज प्रकाश रूप ज्योतिर्मय परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, सबका भरण पोषण करने वाला है। तो विभु नहीं प्रभु,
संपूर्ण विभूतियों से युक्त है तो विभु। आप जन्म भर नाम जपते जाओ, पूरा नाम एक भी नहीं। विविध एंगल से चित्र खींचा गया है कि क्योंकि विभूतियों से युक्त है इसलिए विभु, वर्ण पोषण करता है इसलिए प्रभु, और वो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ। जब अरब में चले जाओगे तो सर्वज्ञ को क्या कहते हैं मालूम? खुदा हाफिज। तो वही सब जानता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। सर्वज्ञ, परम चेतन, सनातन है, शाश्वत है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है। हम हैं सनातन धर्मी, और सनातन केवल आत्मा। वैदिक काल का सूक्ष्म नामकरण है आत्मा, उसी परमात्मा का। यदि उन परम प्रभु के प्रति हम श्रद्धावान नहीं, हम धार्मिक भी नहीं हैं। हाँ, आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, लेकिन अभी प्रवेश तो नहीं मिला। इसलिए अगणित लोक, असंख्य लोक, हर लोक का अलग विधाता, अलग पालन करता और अलग श्रृंगार करता शिव देखा। तो जो असंख्य लोक, उनमें से एक लोक ये आपका, ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र। जो असंख्य लोकों में से एक लोक है तो गांव ही तो हुआ। पूर्वजों ने, वैदिक ऋषियों ने कहा मृत लोक। कबीर कहता लोक तो बहुत छोटी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये मुर्दों का लोक नहीं, गांव। असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड। तो संतों यह मुर्दों का गांव। तो मुर्दों का गांव है, हमें करना है भजन, हमें जाना है शरण। उस मुर्दों के गांव का एक, मरने जीने वाले हम भी हैं और हम चाहते हैं जीवन। तो मरने वाला आपको जीवन कहां से दे देगा? इसलिए अब शरण जाए तो किसकी? तो के ही कर जप तप सुमिरन करी हो। किसका तुम जप करोगे, नाम जपोगे? किसके लिए मन से इंद्रियों को उस इष्ट के अनुरूप तपाओगे, तप करोगे? और किसका सतत सुमिरन करोगे? कारण कि कोई अमर ना ठाऊं, संतों यह मुर्दों का गांव। सब काल के गाल में है। हमने 2 माला टाली, इतने में तो मनकर्णिका घाट पहुंच गया जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। कोई अस्तित्व किसी का नहीं, सब मृत्यु के गाल में है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तब लोगों का विश्वास होता है। पीर पैगंबर, तो पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। पीर सदगुरु को तो नहीं, लेकिन एक पुरोहितिया पॉइंट है। लोग कहते हैं ना गुरु बना लो, वो भी मरण धर्मा। पैगंबर अवतार को कहते हैं, वो भी भगवान का अवतार अवश्य होता है। अवतार हृदय में होता है और साधक का मार्ग, योगी का मार्गदर्शन करते हुए अभय पद प्रदान करके वो भी मार्गदर्शन करना बंद कर देता है। वो भी शांत हो जाएगा, फिर अवतार रहेगा ही नहीं। भिन्न है ही नहीं तो किसे पढ़ावें, किसे बचाएं, किसे समझाएं? तो पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। सब तो मरण धर्मा, लेकिन योगी होता है जिंदा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस आत्मपथ में, ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते मृत्यु से 10 दिन पहले भी समझ काम कर गई। गीतोक्त साधना समझ में आ गई, समझकर 2-4 कदम रखते बन गया तो आरंभ हो गया, बीजारोपण हो गया, अंकुर फूट गया। तो माया में कोई वज्रापात नहीं कि उसको मिटा दे, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो अभ्यास करता है, अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। शरीर तो मरेगा, कलेवर बदलेगा, लेकिन उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। ये है जिंदा जोगी। जीवन मुक्ति तो नहीं मिली, मुक्ति का आरक्षण भली प्रकार मिल गया। जिनमें साधना जागृत हो गई,
जिस माया में कोई अंत नहीं, उस साधना क्रम को मिटा दे। माया आवरण डालती है, केवल देर करती है, मिटा नहीं सकती। स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से यदि 2 कदम इस जन्म में पड़ गया तो अगले जन्म में अदृश्य प्रेरणा से तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा, और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहीं पाएगा, वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है, वो मुझ में निवास करेगा। तो ये जिसका भजन ये जागृत हो गया वो योगी जिंदा है। तो मरी हैं जिंदा जोगी, जो जिनमें जीवन पाया, आत्मिक जागृति प्रवेश पाया, साधना जागृत हो गई। शरीर तो वो भी बदलेंगे, हो सकता है 2-4 बदलना पड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी, संतों यह मुर्दों का गाँव। राजा भी मरण धर्मा, आसपास जोधा खड़ी, ये चला ऐसन काल कराल। दमिश्क एक बहुत बड़ा सम्राट हुए हैं किसी समय, वहां पर नवाब की उपाधि थी उन्हें, जहां पर ना एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि मौत ने उनके पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम बड़े वेग से मेरे पास आओ, ठीक जगह पर आओ, ठीक समय पर आओ। उसने नजर घुमा के देख लिया स्वप्न में ही, भला मौत ही सामने खड़ी थी। मुंह से चीख निकल गई, चीख सचमुच निकल गई। कभी कभी निद्रा में लोग बर्राते हैं ना, वही बर्री वाली चीख निकल गई। तुरंत सबने सुना, पहरेदारों ने, खतरे का सायरन बज गया। सेना तुरंत वख्तरबंद खड़ी हो गई। पूछा, जहां पना किधर से खतरा? बताया सपन का हाल, सबकी गर्दनें लटक गई। तब सेनापति ने कहा, हजूर इस महल में जरूर कुछ न कुछ है, ऐसा करें एक तेज घोड़े से आप अकेले कहीं निकल जाइए, यहाँ जो कुछ होगा हम लोग झेल लेंगे। घोड़ों का चयन भी मिलिट्री ने किया और राजा हुआ सवार और बेतहासा लगा दौड़ाने। दोपहर हो गई, चिलचिलाती धूप, रेगिस्तान का रास्ता, बेतहासा भागे जा रहा था। शाम होते होते एक हल्की सी वाटिका में पहुंचा। न तो 10 कदम चलने की क्षमता घोड़े में रह गई थी, न घोड़ा दौड़ाने की सवार में। उतर के बगीचे में जहां बैठा और सोचा, वाह बहुत दूर आ गए। इतने में मौत का हाथ पड़ा। बोले, ठीक, तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर आए और ठीक जगह पर आए, और प्राण पखेरु उड़ गए। तो राजा मरी हैं, किस करोड़ व्यवस्था के बावजूद भी। राजीव गांधी का पैरा क्या कम था, 200 सिपाही खड़े थे। इंदिरा जी तो महल में भी थी। सिकंदर महान का शरीर छूटने लगा तो मां ने कहा, क्यों हकीम, तुम्हारी दवाई ठीक नहीं? हकीम ने दवाई की पुड़िया, झरना बह रहा था नाला, तुरंत झटक दिया उसमें, भंवर पड़ने लगा। बोले, माता जी दवाई में तो इतनी शक्ति है, बहती हुई दरिया को बांध देती है, किंतु इसको ऊपर वाले ने ले लिया। मौत की दवाई मेरे पास नहीं है। मात्र 32 साल की उम्र में विश्व विजेता का खौफ देखने वाले सिकंदर चले गए। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए राजा मरी हैं, सृष्टि में कोई ऐसी सुव्यवस्था नहीं जिसमें आप सुरक्षित हो। मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। तो ऐसी परिस्थिति। और प्रजा मरी है, प्रजा का क्या, बस एक्सीडेंट हुआ, बोले इतने मर गए। और कोई मंत्री मर जाए तो बोले स्तंभ थे, आज पार्टी अनाथ हो गई, देश भविष्य में कैसे चलेगा। जौन जौन लच्छेदार श्रद्धांजलि देते हैं। प्रजा को क्या, बोले एक्सीडेंट हुआ, इतना मर गया, हो गया, ठीक है। किंतु राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, और मरे वैद्य अरु रोगी। रोगी तो बेचारा मौत से झूल ही रहा है, उसका मर जाना तो कोई आश्चर्य नहीं। वैद्य जो जीवन देने आए वो भी मौत के गाल में।
भारत में सबसे बड़े वैद्य हुए धन्वंतर। वो भगवान का अवतार कहलाते थे भी, जितने अंशों में रहे हों। अचूक औषधियाँ उनके पास थी। परीक्षित को श्राप था कि 8वें दिन मृत्यु, सर्प के तक्षक के काटने से। धन्वंतरी के कान में जब आवाज पड़ी तो वो झोली उठाया और चल पड़ी। उधर से तक्षक काटने के लिए चल पड़ा। तक्षक ने भी भेष बदल रखा था। देखा धन्वंतरी जी को, बोले गुरुजी आज कहाँ तैयारी? तो बोले भाई राजा बड़े धर्मात्मा है, उनके रहने से देखो ना कितनी सुख शांति और समृद्धि है। आज तक्षक काटेगा तो मैं जिला दूंगा, वो अपना काम करे मैं अपना करूं। तो तक्षक बोला आप तक्षक का काटा भी जिला दोगे? बोले अवश्य जिला दूंगा। तब अपने स्वरूप में आ गया, तक्षक तो मैं हूं, मैं इस पीपल वृक्ष को काटता हूं, आप जीवन दे दे। जहां हमारा दंश सन्न दिनों लहलाता हुआ हरा पीपल का पेड़ पत्तियां खड़खड़ाने लगी, धुआं हो गई पत्तियां, जैसे वर्षों का सूखा हो। बड़ा जहर था तक्षक में, किंतु धन्वंतरी जी ने जहां दवा का प्रयोग किया फिर हरा भरा लहलाने लगा। तक्षक ने सोचा अरे हमारा जाना ही डांड हो गया, ये तो जरूर जिला देंगे। तब लगा बिलेरिया दंडवत करने, गुरुजी आप धन्य हैं, आप तो साक्षात भगवान का अवतार हैं। गुरुजी ये बताओ आपकी शक्ति कहाँ तक काम करती है? बोले तक्षक मेरी दृष्टि पथ में पड़कर कोई मर नहीं सकता सर्प के काटने से। बोले गुरुजी जहाँ आपकी दृष्टि न पड़े वहाँ? बोले वहाँ मेरा बस नहीं चलता। जय हो गुरुदेव की। 13 बार गोड़ ले पड़ा और आगे बढ़ गया और एक टेढ़ा सा कुबड़ा डंडा बन के गिर पड़ा रास्ते में। और वहाँ करीब पहुँचते पहुँचते वैद्य धन्वंतरी का हाथ झोला टांगते टांगते उंगलियां दर्द करने लगी। उस डंडे को देखा तो बहुत खुश हुए। ठीक इस कुबड़ी में टांग लूंगा और ऐसे ले लूंगा। जहाँ टांगा तो वो था तक्षक और जिधर वो फण था उधर कुबड़ी बनाया था। जहाँ पीछे किया तो काट लिया पीठ में। वैद्य जी ढेर हो गया, आंखें वहां पहुंची ही नहीं। तुम्हारे वैद्य अरु रोगी संतों यह मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें अभय पद चाहिए, तुम्हें कोई बहुत समृद्ध धनी मालिक चाहिए। इनके पास तो ये अपना झोली तक वैद्य जी लेके नहीं गए साथ में। बोलो किसका भजन करोगे? आगे कहते हैं ये चांद, ये सूर्य, ये धरती और ये आकाश, ये भी काल पा के परिवर्तित हो जाते हैं सारे ग्रह। तो चांद सूर्य तारागण मरी हैं धरणी आकाश। 14 भुवन चौधरी मरी हैं तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गांव। 14 भुवन चौधरी, इस 14 भुवन का निर्माता विधाता, वो भी मृत्यु के गाल में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अध्याय 8 में, काल पाके अपनी आयु के दिन पूरा करके ब्रह्मा भी अपने लोक समेत शांत हो जाता है। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, स्वयं सृष्टि रचयिता विधाता ये है 14 भुवन के चौधरी। ये प्रॉपर्टी उनकी, वो अपने लोक प्रॉपर्टी समेत वो भी मौत काल के गाल में समय पाकर, जो खुद मौत के गाल में झूल रहा हो, उनसे हम कौन सी अमृतत्व की आस करें। तो तिन्हों की का आशा संतों यह मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव, ये मरण धर्म है। जिन्हें तुम चमकते हुए देख रहे हो ना, ये 3 दिन बाद वहां देखोगे, जिसका नाम शमशान है। अंत में कहते हैं जब ये मुर्दों ही का गांव था, हम करें क्या? अविनाशी उस परम तत्व को कहां ढूंढे? ध्यान तो धर नहीं सकते, क्यों? हमने देखा नहीं। तो उनको पुकारो नाम से। तो नाम या नाम
रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम है। ये राम राम ओम ओम ये तो कहते हो ना, इतना ही नहीं है, ये तो नाम अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं। नाम अनाम है, ये सदा रहने वाला है, ये अविनाशी है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई, संतों यह मुर्दों का गांव। नारद जी मिले, तुलसीदास जी ने कहा सब जानते हैं भगवान अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है, अमूर्त है, अनाम है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बगैर बाणी के पूर्ण प्रवक्ता बड़ा योगी। तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास विसेखा। अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। हर तरीके से अलौकिक करनी, इस लोक में घटने वाला कोई करनी उनके पास नहीं। बगैर आंखों के सर्वत्र देखता है, बगैर हाथों के सर्वत्र काम करता है, और बगैर कानों के सर्वत्र सुनता है, बगैर वाणी के सर्वत्र महान योगी प्रवक्ता है। तन के बिना स्पर्श से अलौकिक करनी, महिमा वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। शो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और बुद्ध प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं, जो बगैर पांव के चलता है, बगैर आंखों के देखता है। अलौकिक करनी, जा ही धरे मुनि ध्यान। वो दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान, ये प्रश्न अलग। और किंतु अभी हमारा इतना ही कहना है कि भगवान अनिर्वचनीय है। किंतु ये महापुरुष कहते हैं नाम भी अनिर्वचनीय है। नाम रूप गति या कथ कहानी, ये वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, न नाम का न रूप का। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। समझने में सुखदायी है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक ही नाम को शुरू तो वैसे ही किया जाता है जैसे ओम ओम। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं व्यक्त हो जाए, जैसे राम राम ओम व्यक्त हो रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है, ये व्यक्त है, इसलिए वेखरी नाम है। हरि कीर्तन और कथा वगैरह सब इसी के अंतर्गत आती है। फिर आस्ते आस्ते जब मन बेखरी से खूब जाप करो, दिल खोल के करो, और जब मन में कुछ श्रद्धा स्थिर हो जाए, टिकने की क्षमता आ जाए, तो मध्यमा। मध्यमा ने धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते उच्चारण अवश्य करो। इस ढंग से करो पास में कोई बैठा उसको न सुनाई पड़े, और तुम सुनो भी, उच्चारण भी करो। ये उच्चारण होता है कंठ से, हल्का सा जीभ का सहारा दो और नाम जपो। मध्यमा जपते जपते जब और मन में स्तर उठ गया, टिकने की क्षमता आ गई, तब पश्यंती। पश्य माने देखना, पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव है श्वास पर। शांत बैठ जाओ, मन को सब ओर से समेट के श्वास के पास खड़ा कर दो, दृष्टा के रूप में खड़ा कर दो। मन देखा भर करे, कब श्वास अंदर गई, कब लौट के आई, कितनी रुकी, फिर कब लौट के गई। मन केवल इसको देखा भर करे। पश्य माने देखना, देखा भर करे 2-4 बार। जहाँ मन देखने लगे तो आहिस्ते से चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। धीराम जपते हो, श्वास आई तो रा, गई तो मैं। बस केवल श्वास को देखो। पहले कुछ दिन कहलाना पड़ेगा,
श्वास के साथ जपाना पड़ेगा, चिंतवन से, बोल के नहीं। और जब कुछ ही समय के बाद मन में स्थिरता आई तो ढला ढलाया नाम आपको मिल जाएगा। श्वास सिवाय नाम छोड़ के और कुछ कहती ही नहीं। हमारा काम उस देखा भर करे कि सांस आई कब और कहा क्या। जब देखने की क्षमता आ गई थी, पश्यंती वाणी का जाप है। लेकिन पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में परा जपे न जपावे अपने से आवे। ने जपो न मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लग गई तो बस डोरी लग गई। ओम ओम। तेल धारावत श्वास खड़ी हो गई, बांस की तरह श्वास स्थिर खड़ी हो गई। बीच में तीसरा विकल्प न खड़ा हो, इसका नाम है पराबाणी। परम में प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, परमात्मा प्रकृति से परे है। उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है। अब उन प्रभु को प्राप्त करने के लिए और वाणी में परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। इसी का नाम अजपा। अ माने नहीं, जप माने जाप। अजप अर्थात न जप, तो कोई तो नहीं जपता, क्या अजपा हो गया? नहीं जपते तो जाप नाम की कोई वस्तु है भी तो नहीं किसी के पास। हम न जपें और जाप हमारा पिंड न छोड़े। एक बार सूरत लग गई तो रिनक धिनक धुनी अपने से उठे। अजपा। इस प्रकार इस पराबाणी अजपा की परिपक्व अवस्था काल में जप आवश्यक है। लेकिन जप मरे कब? जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा मरे कब? जब अनहद की धारावाही धुनी प्रवाहित हो जाए। अनहद हूँ मर जाए। ये अवस्था कब आती है? सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। ये मन की दृष्टि का नाम सूरत। सूरत जिस शब्द को सुनती शब्द में समा जाए, शब्द मात्र रह जाए और मन का निज स्वरूप शून्य हो जाए, बस उस समय काल से अतीत अकाल पुरुष परमात्मा वही शेष बच रहता है। यदि भगवान को काल खाता होगा तो आपको भी खा लेगा। ताही काल ना खाए। ये नाम अनाम है। बेकरी तक तो नाम हम जपते हैं, मध्यमा में हम जपते हैं, लेकिन पश्यंत में हम देखते हैं, परा में सहज प्रवाहित हो जाता है। ये अनिर्वचनीय नाम, इसकी शोध करो तो नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गाँव। इसलिए उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके ये जो नाम अनिर्वचनीय है इसकी खोज करो। क्रम क्रम से उत्कर्ष करते हुए इसको पकड़ो। जहाँ ये पकड़ में आ गया, तामन अंतर से मंत्र, ये साधारण नाम मन को अपने अंतराल में समेट ले गया, जगह दे दी, तो ये साधारण नाम ही मंत्र की संज्ञा पा जाता है। इसलिए मंत्र भी देने में नहीं आता, सद्गुरुओं के माध्यम से ये सने सने उत्कर्ष होते होते हृदय में जागृत हो जाया करता है। तो भगवान उस परम प्रभु को पाना है तो नाम से आरंभ है, और शब्द भर शेष रह गया तो बस इधर आप में भगवान दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, नहीं मानोगे तो मना लेंगे, और तत्सन स्थिति। इसलिए प्रभु का भजन करने के लिए इधर उधर संसार में तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं जिसका हम पूजन करें। तुलसी कहते हैं विधि प्रपंच गुण या अवगुण साना, दानव देव ऊंचेरु नीचू। ये विधाता का प्रपंच है, एक तरफ गुणों की नामावली, एक तरफ दुर्गुणों की। वही भगवान कृष्ण का निर्णय और वही अंगूठा छाप महात्मा कबीर साहब का निर्णय। ईश्वर पथ में बाहर वाली पढ़ाई काम नहीं देती, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। महाराज कहें हो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मवा अंग्रेजियो जानत है। कोई इंग्लिश में बोल के देख बोले, मैं बता दूंगा कि ये जो बोल रहा है इसके मनोगत भाव क्या है। और ईश्वर पथ में ये पढ़ाई काम भी नहीं आती, बाधा डाल सकती है। महाराज कहें पढ़ा लिखा असली मूर्ख होते। हम बोले कहे महाराज,
एमे लिखा उमे लिखा, एमे लिखा उमे लिखा, इतने में आयु के दिन पूरे हो जाते हैं। करने का तो चांस ही नहीं मिला। भटका देती बहुत विकृत बुद्धि। ईश्वर पथ में भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। तो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े जमींदार साहब, 2500 गांव थे उनके। जैसे इस शेरवा वालन के पास रहे, भदोई के पास शेरवा एक गांव है, बड़े गांव थे। और एक यादव, दोनों बचपन के लंगोटिया यार, साथ साथ खेले खाए बड़े हुए। इतना प्रेम था कि गोरू बछेरू किसी को सौंप के और दोपहर में आके एक घड़ी जरूर बाबू साहब के दरबार में बैठे। वो भोजन का समय हो तो संदेशा आवे अंदर से, बाबू साहब चलो जीवनार कर लो। और यादव के लड़का भागता हुआ आवे, बोले चल बाबू खाए ले। तो वो 6 महीना बहुत दिन तो सुना, फिर एक दिन बोला कहो बाबू साहब, हमरे लड़का आवत है तो कहता चल बाबू खाए ले, आपके घर से संदेश आता चलो जीवनार कर लो। जीवनार क्या होता है? तो बोले अरे हम लोग बड़े आदमी, हम लोग जीवनार करते हैं, तुम लोग खाते हो। बोले एक दिन जीवनार हमें भी कराओ। बोले अरे नहीं, वो बड़े आदमियों की चीज़ है, तुम लोगों के बस का नहीं। बोले देखो बचपन के लंगोटिया यार हैं, साथी हैं, एक दिन जीवनार नहीं कराओगे, आज जीवनार नहीं कराओगे तो हम हटेंगे ही नहीं। तो सोचा ही तो मचल गया। तो बोले देख, थाली में कटोरी 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 में सब्जी दाल रख देते हैं, चावल बढ़िया ऐसे पिंडी बना के रख देते हैं, कटोरी में घी रख देते हैं, चटनी अचार रख देते हैं, लोटा भर के पानी रख देते हैं, पीढ़ा बिछा देते हैं। उस पीढ़े पे बैठ के वो जो भोजन किया जाता है उसका नाम है जीवनार। तब वो बोला कि रह दो, और खीर इत्यादि। बोले रहने दो, यही जीवनार है ना? बोले हाँ। तब आप रहने दें, आप कष्ट न करें, हम कर लेंगे। पहुंचा घर, मजे में था बहुत। पहुंचा घर, औरत ने कहा चलो खाए लो। बोले हम नहीं खाएंगे। बोले अरे आप भोजन नहीं करोगे क्यों? बोले हम करेंगे जीवनार। वो बेचारी ने पहली बार नाम सुना, रे भगवान ये जीवनार क्या है? तब समझाया, कटोरी 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 खीर बना, घी भी रख, लोटा पानी रख, और पीढ़ा बिछा, तो उसमें बैठ के हम, फिर हमें बुलाओ यादव जी जीवनार कर ले। तो सब तो कर ले गई, सब जुगाड़ लग गया। अहिरन के घर में तब पीढ़ा कहाँ होता रहा, बहुत ढूंढा नहीं पाई, पुराना उपड़ोर रहा, ऊपरी पात के जो बड़ा रहता है ना, ऊपरी का ढेर, उसको खोला और उसमें से 4-5 ऊपरी निकाला, तरतीबवार रख दिया, ऊपर साफी डाल दिया, हो गया पीढ़ा बैठने के लिए। और सब रख के, पानी रख के, सजा के, हाथ जोड़ के बोली चलो यादव जी जीवनार कर लो। ताव से धोती का छोर पकड़ के चला, और जहाँ झूम के बैठा तो उसमें रही काली बिच्छी। उसने टन न देनो चूतरे में दाव मार दिया, उछला एक पुरसा, फिर गिरा तो फिर मार दिया। पसीना चुए लगा, थरिया वहां चली गई, पंखा हुए लगा, ओझाई हुए लगी। 3 दिन डंक पिड़ाया। बोले अरे राम राम, ये जीवनार बड़े आदमी कर सकते थे, ये बामने ठाकुरन के बस का है। हम अब आज से कब्बो जीवनार नहीं करब, हम रोटी खाओ। भैया एक के बामने ठाकुर हजम कर सकते हैं। तो भैया भजन भी एक जीवनार है,